देखिए, देश संविधान से चलता है प्रेम कुमार जी। और संविधान में जो नियम कानून बनाए गए उनके आधार पे चलता है। वो बिल्कुल अलग सी बात है कि सभी को मास्क पहनना चाहिए और हैंड सैनिटाइज करना चाहिए, गैदरिंग कम से कम करनी चाहिए। लेकिन ये सारे नियम कानून तो सरकार बनाती है। जब सरकार नियम बना देगी कि मैंडेट है, जैसे दिल्ली, मुझे मालूम है कि दिल्ली में मास्क लगाना अनिवार्य है, अगर नहीं लगाओगे तो 2000 का चालान है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो दिल्ली में बैठे लोग ये बात बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन दिल्ली से जैसे ही आप एनसीआर नोएडा में घुसेंगे, वहां 2000 का चालान नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये नियम बनाया है कि मास्क पहनो अथवा ना पहनो, आपको चालान नहीं देना है। चालान दूसरी बात के हो सकते हैं। तो जो सरकार मापदंड तय करेगी कोरोना को लेके, उसका पालन करना है विपक्ष को। और अगर आप मापदंड नहीं तय कर रहे हैं, आप तमाम शर्तें नियम कानून नहीं लगा रहे हैं, तो आपने तो उस कानून को ही हटाया ना कि आप गैदरिंग कर सकते हैं, रैली कर सकते हैं, विवाह में आप 1500 लोग बुला सकते हैं, मॉल खोल सकते हैं, शराब की दुकानें चल सकती हैं। सब कुछ आप ही ने तो कहा है, उसी आधार पर विपक्ष कर रहा है। समाजवादी पार्टी इस पक्ष में है कि अगर 2022 का चुनाव, जो चुनाव आयोग जल्द ही इसकी डेट निर्धारित करने जा रहा है, जो नियम कानून बने वो सभी के लिए बने, चाहे वो सरकार हो विपक्ष हो। आपको पश्चिम बंगाल का चुनाव याद होगा, कांग्रेस की उस पहल को याद आपको करना चाहिए। जब राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में अपनी रैलियां छोड़ दी थी, वो अलग बात है कि किसका चुनाव परिणाम क्या आया। लखनऊ में, राजधानी में और उत्तर प्रदेश में आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष जी ने, समाजवादी पार्टी ने मांग करी कि आप पंचायत का चुनाव टाल दीजिए, अभी चुनाव मत कराइए। चुनाव तो हम भी लड़ रहे थे, चुनाव बीजेपी भी लड़ रही थी, क्या टल गए थे चुनाव? हमारा कितने भी आग्रह के बाद न चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश के सुना, पंचायत के चुनाव पूर्ण कराए, और जैसे 2 मई को परिणाम आए और उसके बाद सब कुछ, सारे नियम और कानून आ गए। तो ये सरकार को तय करना है प्रेम कुमार जी, समाजवादी पार्टी को नहीं तय करना है। हम तो लगातार मांग करते आए